हनुमानगढ़ जिले के रावतसर कस्बे के बीच में एक गांव है दन्नासर। रावतसर से थोड़ी दूर पर यह गांव बसा हुआ है। वहीं दूसरी ओर इसी के पास से रेडकोर की जो सड़क है, हाईवे निकलता है। ऊंचा हाईवे होने के कारण पानी गांव के अंदर इकट्ठा हो रहा है। लोगों ने यह आरोप लगाया है। वहीं साथ ही यह भी कहा है कि बिजली का जो खंभा है वह टूटने के कगार पर है। कहीं बरसात के अंदर डूबा हुए खंभे के पानी जिस पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, अगर यह गिर गया तो गांव के अंदर बहुत भारी नुकसान हो सकता है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि इसके साथ साथ तारें नीचे तक लगी हुई हैं। पानी के अंदर नीचे अर्थिंग जुड़ा हुआ है, कहीं करंट आ गया तो नुकसान हो सकता है। जो तो ग्रामीण विकास लाख दावे करता है कि सरपंचों के माध्यम से गांवों के अंदर हम मूलभूत सुविधाएं देने का प्रयास लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन यह उनके प्रयास पोल खोलने जैसे नजर आ रहे हैं। दन्नासर के सरपंच को भी इससे सरोकार नहीं है। लोगों के द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि सरपंच के द्वारा बात नहीं सुनी जाती है और न इस गांव की जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं। वर्षों से इसी प्रकार नालियों की सुविधा नहीं होने के कारण और बरसात का पानी निकासी नहीं होने के कारण यह हाल इस गांव का बना हुआ है। कई सालों से यही हालात हैं। गांवों के लोग जो है घरों से निकलना उनका मुश्किल है, बच्चों के स्कूल जाना मुश्किल है। वहीं दूसरी ओर बच्चों को खास रूप से विद्यालयों के अंदर इस गांव के लोग जब भी बरसात थोड़ी सी होती है तो वह भेज नहीं पाते हैं और बड़ी मुश्किल के अंदर जीवन व्यतीत कर रहे हैं दन्नासर के लोग। दन्नासर के गांव के लोगों के द्वारा कहना है कि यह समस्या कोई नई नहीं है, पुरानी समस्या है। और वहीं दूसरी ओर गांव के अंदर अब बरसात जो सर्दी के अंदर हुई है, यह पानी कई समय तक नहीं सूखेगा। इस पानी को निकालने के लिए हालांकि ग्राम पंचायत के स्तर से कोई प्रयास होने चाहिए, लेकिन प्रयास नहीं हो रहे हैं। इसलिए दन्नासर गांव के लोग इस प्रकार बरसात जो सर्दियों के अंदर बरसात हुई है उससे अब परेशानी में पड़े हुए हैं। खास रूप से किसानों को तो इसका फ़ायदा है, लेकिन गांवों के अंदर यह स्थिति जब देखते हैं तो हालात बदतर होते नजर आते हैं। कई गांवों की समस्याएं हनुमानगढ़ के अंदर इसी प्रकार की बनी हुई हैं। ग्रामीण विकास लाखों रुपए खर्च करने का दावा पेश करता है और साथ ही पानी निकासी नालियों की व्यवस्था गाँव के अंदर जब मंत्री आते हैं तो वह वाहवाही लूटने के लिए लोगों को कहते हैं कि सरकार के द्वारा देखो आपके गांव के लिए कितनी राशि स्वीकृत करवाई गई है। वह राशि सदुपयोग रूप से और पारदर्शिता रखते हुए अगर लगाई जाए तो गांवों के अंदर फायदा हो सकता है। लेकिन इसी प्रकार के जो नक्शे बनते हैं, इस प्रकार के जो हादसे होने की आशंका बनी रहती है। कहीं ना कहीं फिर वह लोगों के मन के अंदर यह सोच में जरूर आता है कि आखिरकार जो ग्रामीण विकास विभाग पैसा भेजता है वह आखिर जाता कहाँ है, कहाँ लगता है। इस प्रकार की समस्याएं जब सामने आती हैं तो फिर लोगों का यही आरोप है कि यहाँ पर सब मिलजुल कर का खेला हो रहा है और लोगों के द्वारा पारदर्शिता रखने के लिए जो बात होनी चाहिए वह नहीं होती है। और सरपंच या सेक्रेटरी या फिर ग्रामीण विकास विभाग लोगों के बीच में आकर कभी यह नहीं बताता है कि इस गांव के अंदर कितना खर्चा हुआ है और कितनी योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इसके बारे में प्रचार प्रसार करने के बजाय सरकार के पोस्टर लगाकर और अधिकारियों के स्तर से उनके पोस्टर को वितरण कर वाहवाही लूटने के लिए, सरकार की प्रशंसा करने के लिए लगे रहते हैं। मात्र इसी का ढंढोरा पीटा जाता है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, ग्रामीणों की जो समस्याएं बनी हुई हैं उसकी ओर न जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं और न सरकारें ध्यान दे रही हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।